मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वह कोई कल्पना नहीं है। ये मिस्र के इतिहास का वह सच है जिसे सदियों तक छुपाया गया। आज से लगभग 100-125 साल पहले नील नदी के किनारे मिस्र में एक जगह है, अमरना। आज वहां सिर्फ रेत दिखाई देती है, लेकिन कभी वहां एक पूरा शहर बसता था। और ये बात किसी कहानीकार ने नहीं, खुद खुदाई में मिले प्रमाणों ने बताई है। जब खुदाई शुरू हुई 1891 के आसपास, एक अंग्रेज पुरातत्वविद थे, विलियम फ्लिंडर्स पेट्री। स्थानीय लोग उन्हें बार बार कहते थे, यह जगह ठीक नहीं है, यहां खुदाई मत कीजिए। लेकिन पेट्री नहीं रुके। कई दिनों तक उन्हें सिर्फ रेत और टूटे पत्थर मिले, कुछ खास नहीं। फिर एक दिन मिट्टी के नीचे से एक मिट्टी की पटिया निकली। उस पर जो लिखा था वह सामान्य मिस्री भाषा नहीं थी, वह थी अमरना चिट्ठी। 100 दिन, एक फिरौन जिसने सब कुछ बदल दिया। उस चिट्ठी में लिखा था, पुराने देवताओं को छोड़ दिया है, अब केवल सूर्य देव की पूजा होती है। पूरा मिस्र भय में जी रहा है। सोचिए जरा, जहां सैकड़ों देवता पूजे जाते थे, वहां एक राजा कहता है सिर्फ एक ही ईश्वर है। उस फिरौन का नाम था अखेनातेन। आज इतिहास उसे कमजोर राजा कहता है, लेकिन सच ये है कि उसने मिस्र की जड़ों को हिला दिया था। अमरना बाकी शहरों से अलग क्यों था? जब अमरना के घर सामने आए तो एक बात साफ थी, यहां देवताओं की मूर्तियां नहीं थी, मंदिर अंधेरे नहीं थे, सब कुछ खुले आसमान के नीचे था। यह मिस्र की परंपरा के बिल्कुल खिलाफ था। पुजारियों के लिए यह सीधी चुनौती थी। और जब धर्म पर चोट होती है तो सत्ता चुप नहीं रहती। शहर जिसे मिटा दिया गया, खुदाई में आग के निशान मिले, इमारतें जानबूझकर तोड़ी गई थी, नाम और चिन्ह मिटाए गए थे। यह प्राकृतिक विनाश नहीं था, यह सोची समझी साजिश थी। मानो किसी ने आदेश दिया हो, इस शहर को इतिहास से हटा दो, ऐसा दिखाओ जैसे ये कभी था ही नहीं। और अंत में एक नाम, एक अधूरे मकबरे पर सिर्फ एक नाम लिखा था, नेफरतीती। लेकिन तारीख अखेनातेन की मृत्यु के कई साल बाद की थी। यहीं से यह साफ हो गया, जो हमें पढ़ाया गया वह पूरा सच नहीं है, और जो सच है वह अभी सामने आना बाकी है। वह फिरौन जिसने देवताओं को चुनौती दी, अब जरा ध्यान से समझिए, अखेनातेन कोई साधारण राजा नहीं था, और ना ही उसने यूं ही अचानक धर्म बदलने का फैसला लिया। वह मिस्र का फिरौन बना था, लेकिन असल सत्ता उसके हाथ में नहीं थी। असल सत्ता थी देवताओं के नाम पर बैठे पुजारियों के पास। देवताओं के नाम पर चलने वाला राज। उस समय मिस्र में सैकड़ों देवता पूजे जाते थे। हर देवता का अपना मंदिर, अपना पुजारी और अपनी दौलत। सबसे शक्तिशाली थे आमुन के पुजारी। सोना, जमीन, सेना, सब कुछ उन्हीं के नियंत्रण में था। फिरौन राजा कहलाता था, लेकिन कई फैसलों में उसे भी पुजारियों से पूछना पड़ता था। और यही बात अखेनातेन को भीतर ही भीतर खलने लगी। सूर्य की ओर झुकता मन, अखेनातेन बचपन से ही सूर्य को अलग नजर से देखता था। उसका मानना था सूर्य सबको बराबर रोशनी देता है, राजा हो या गरीब। ना किसी मूर्ति की जरूरत, ना किसी मध्यस्थ की, बस रोशनी और जीवन। धीरे धीरे उसने तय कर लिया, ईश्वर एक है और वो सूर्य के रूप में है। उस देवता का नाम रखा गया आतेन। वो फैसला जिसने मिस्र को हिला दिया। एक दिन अखेनातेन ने दरबार में घोषणा कर दी, अब मिस्र में सिर्फ आतेन की पूजा होगी, बाकी सभी देवताओं के मंदिर बंद किए जाएंगे। यह केवल धार्मिक फैसला नहीं था, यह सीधा हमला था पुजारियों की सत्ता पर। आमुन के मंदिर बंद हुए, उनकी संपत्ति छीनी गई, उनका प्रभाव खत्म किया गया, और तभी अखेनातेन की किस्मत पर खतरे की छाया पड़ गई। राजधानी का
बदलना। अखीनातेन जानता था थीब्स में रहना अब सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसने राजधानी ही बदल दी। नील नदी के किनारे एक नया शहर बसाया, अखेदातेन, आज का अमरना। यह शहर किसी देवता के नाम पर नहीं, किसी परंपरा के अनुसार नहीं, बल्कि सूर्य की दिशा देखकर बनाया गया था। यह अपने आप में एक विद्रोह था। नेफरतीती सिर्फ रानी नहीं, यहां एक बात बहुत जरूरी है, नेफरतीती सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, वह फैसलों में उसके साथ खड़ी थी। कई चित्रों में वह फिरौन के बराबर दिखाई देती है, कुछ शिलालेखों में तो उसे सह शासक तक कहा गया है, और शायद यही बात उसे सबसे खतरनाक बनाती थी। पुजारियों की चुप्पी, पुजारी खुलेआम कुछ नहीं बोले, लेकिन इतिहास बताता है वे चुप नहीं थे, वे इंतजार कर रहे थे। अखीनातेन बीमार पड़ने लगा, उसके आदेश अनसुने होने लगे, लोगों में असंतोष फैलाया गया, और फिर एक दिन वह मर गया अचानक, रहस्यमय तरीके से। और इसके बाद, अखेनातेन की मृत्यु के बाद, उसका नाम मिटाया जाने लगा, उसकी मूर्तियां तोड़ी गईं, उसके शहर को उजाड़ दिया गया, और नेफरतीती, वह अचानक इतिहास से गायब हो गई। कोई मकबरा नहीं, कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं, मानो वह कभी थी ही नहीं। नेफरतीती और वह सच जिसे इतिहास ने दफन कर दिया। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।